नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में ये दो प्रॉपर्टीज लिए हैं। एक है एफ एक्स टी एक्स इन लिमिट ए टू बी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स टी एक्स एंड द लिमिट इज सेम दैट इज ए टू बी। और इसी का दूसरा फॉर्म है, इसी में अगर हम b की जगह a रख दें और a की जगह 0 कर दें देन दैट इज 0 टू a एफ एक्स टी एक्स दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स टी एक्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट अस स्टार्ट। अब इनको हम प्रूव भी करेंगे। पहले ये है, सबसे पहले इसको हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ हम रखते हैं x इज इक्वल टू, सबसे पहले जो जैसी लिमिट या जैसे फंक्शन में वेरिएबल है उसके हिसाब से हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब x इज इक्वल टू हम रख देते हैं a प्लस बी माइनस टी, then dx will be minus dt, differentiating both side with respect to x। तो ये हो जाएगा माइनस डी टी, डी एक्स इज माइनस डी टी। अगर हम लिमिट को चेंज करें तो x की लोअर लिमिट a है, तो अगर हम x की जगह a रखें तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें हम रखेंगे तो t विल बी इक्वल टू b। आप x की जगह a रख के देख सकते हो, यहाँ जब आप रखोगे तो a कट जाएगा तो t इज इक्वल टू b। अपर लिमिट जो है x की वैल्यू b है तो t क्या हो जाएगा, अगर x की जगह आप b रखो देन t विल बी इक्वल टू a। तो ये लिमिट हो गई इसकी लोअर लिमिट b हो गई, अपर लिमिट a हो गई। नाउ दिस इंटीग्रल विल चेंज टू, क्योंकि a टू b है एफ एक्स डी एक्स, left hand side that will change to minus time because dx is minus dt, b to a, लिमिट चेंज हो चुकी है। अब अपर लिमिट a हो गया, लोअर लिमिट b हो गई है। दिस इज f a प्लस b माइनस टी डी टी। अब देखिए इसमें पहले की प्रॉपर्टीज अगर हम लगाएं तो अगर हम इस माइनस को हटाएंगे तो प्रॉपर्टी 2 से ये जो लिमिट है वो बदल जाएंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट हो जाएगी। तो ये a से b हो जाएगा, माइनस को हटा दिया, दिस इज a प्लस बी माइनस टी डी एक्स। अब पहली प्रॉपर्टी जो है डी टी, यहाँ डी टी होगा, डी एक्स नहीं होगा। और पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि वेरिएबल को रिप्लेस करने से इंटीग्रल नहीं चेंज होता है। तो रिप्लेसिंग द वेरिएबल, यहाँ पे हम t को फिर से x से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो रिप्लेसिंग वेरिएबल डज नॉट चेंज द इंटीग्रल। तो अब हम t को a से रिप्लेस कर देंगे, डज नॉट चेंज द इंटीग्रल। अब चेंज नहीं होगा तो सिर्फ हम t की जगह x रख देंगे तो हमारा जो इंटीग्रल या प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो जाएगी। दिस इज a टू b एफ एक्स टी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में a टू b एफ a प्लस b माइनस t को हमने x से रिप्लेस कर दिया, दिस इज dx। तो ये प्रॉपर्टी है जिसको हमने अभी प्रूव किया, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इसी का जो दूसरा पार्ट है जिसमें हमने मतलब a की जगह 0 कर दिया है और b की जगह a कर दिया है, मतलब लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट a हो गई। तो यही इंटीग्रल रिड्यूस हो जाएगा इस फॉर्म में 0 टू a एफ एक्स डी एक्स दैट इज 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। अगर इसको भी प्रूव करना है तो आपको x की जगह a माइनस टी रखना होगा। अब अगर x 0 है तो t a हो जाएगा, और अगर x a है तो t 0 हो जाएगा। इसमें रख के हम देख सकते हैं, इन दिस केस t इज इक्वल टू 0। मतलब अब लिमिट चेंज हो जा रही है, पहले लिमिट 0 से a थी, अब 0 से a से 0 हो जाएगा। और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा।
तो ये इंटीग्रल चेंज हो जाएगा 0 to a fx dx इज इक्वल टू माइनस टाइम a to 0, अब ये a to 0 हो गया और x की जगह a माइनस टी हो गया एंड दैट इज dt। अब माइनस को हटा देंगे फिर से भाई, तो ये फिर 0 से a हो जाएगा और f a माइनस टी डी टी, फिर वही पहली प्रॉपर्टी से वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे, t को x से हम रिप्लेस कर देंगे तो वो इंटीग्रल प्रूफ। अब इनका एप्लीकेशन है किस तरह के इंटीग्रल में इनको हम यूज करते हैं। देखिए ये कुछ फॉर्म्स हैं, अगर इस फॉर्म में इंटीग्रल्स हैं तो उनका आंसर आप डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं। अगर a टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स टी एक्स का फॉर्म है तो इसका डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं। अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो b माइनस ए बाई टू, वहाँ जहाँ पे b अपर लिमिट है और a लोअर लिमिट है, और दूसरे वाले में 0 से a, ये एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स डी एक्स का फॉर्म है तो ये a बाई टू हो जाएगा। जस्ट इसी में b की जगह a हो गया और a की जगह 0 हो गया, सेम फॉर्म है। अब ये प्रॉपर्टी वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जहां पे x एफ एक्स का फॉर्म आता है और एफ ए माइनस एक्स या एफ ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर ही होता है। तो उस केस में x को एलिमिनेट करना पड़ता है हमको इंटीग्रेट करने से पहले। तो ये जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x एलिमिनेट होने के बाद b माइनस ए अपॉन टू ए प्लस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आता है और इस एफ एक्स को हम फिर इंटीग्रेट करते हैं अपने तरीके से। ये फॉर्म हो सकता है, कोई और फॉर्म हो सकता है, और इसी यही 0 टू ए एफ एक्स हो गया तो वो a बाई टू हो जाएगा 0 से एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स होता है। अब इसी का एप्लीकेशन हम देखेंगे, ये सभी फॉर्म है। देखिए फर्स्ट टू फॉर्म तो इजी होते हैं क्योंकि इससे डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता है। इस केस में आंसर तो नहीं मिलता है बट एक नोन फॉर्म में वो रिड्यूस हो जाता है जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्म तो आप ध्यान रखिए। अब इसी का हम एप्लीकेशन ले रहे हैं। अब देखिए ये है, अब ये जो है ये पहले वाले फॉर्म है, अगर इसमें आप a प्लस बी करें तो क्या होगा, व्हाट इज a प्लस बी। आप देखेंगे कि a 1 है और b 4 है, तो 1 प्लस 4 दिस इज 5। तो अब क्या है कि उस इंटीग्रल को, अब ये प्रॉपर्टी अगर हम लिखें, ये ऑलरेडी लिखी हुई है, लिखने की जरूरत नहीं है बट फॉर योर रिमाइंडर हम इसको लिख भी देते हैं। दिस इज इक्वल टू a टू बी एफ a प्लस बी माइनस एक्स। अब a प्लस बी 5 है तो उसको हम रखते हैं। द इंटीग्रल i इज, एक बार फिर से उसको लिख देते हैं, व्हाट इज इंटीग्रल, दिस इज 1 to 4 रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 5 माइनस रूट ऑफ एक्स, मतलब रूट ऑफ 5 माइनस एक्स। अब इसमें अगर वो हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो दिस आई विल अगेन बी इक्वल टू, अब जहां भी x है वहां पे हमको a प्लस बी माइनस एक्स रखना है और a प्लस बी जो है वो 5 है, सो x की जगह हमको 5 माइनस एक्स रखना है। तो ये रूट ओवर 5 माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी रूट ओवर 5 माइनस एक्स हो जाएगा, और इसमें जो है ऑलरेडी रूट ओवर 5 माइनस एक्स है, x की जगह जब आप 5 माइनस एक्स रखोगे तो 5 5 कट जाएगा, ये x आ जाएगा। तो अब दोनों ही को देखिए, ये पहला ओरिजिनल फॉर्म है, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद आया है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और ये इंटीग्रल चेंज नहीं हो रहे हैं। तो दोनों को हम अगर ऐड कर दें तो दिस इज 2i और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम वही डिनोमिनेटर हो जाएगा रूट ओवर एक्स। टर्म इधर उधर है तो हम इनको किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं बिकॉज बीच में प्लस है। दिस इज 5 माइनस एक्स। अब न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो पहले में रूट एक्स है और दूसरे में रूट 5 माइनस एक्स है, तो ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल हो के यहाँ पे सिर्फ जो है dx आ जाएगा, सो 1 to 4 दिस इज dx और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और लिमिट है इसकी 1 to 4। सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट दिस इज 4, लोअर लिमिट दिस इज 1 और ये 3 हो गया। तो ये 2i की वैल्यू है, सो i विल बी इक्वल टू 3/2।
अब अगर इसको आप डायरेक्ट फार्मूला से भी चेक करते, अगर एक नंबर का क्वेश्चन होता तो डायरेक्टली इसका आंसर होता b माइनस ए बाई टू। तो b माइनस ए बाई टू, b इज 4, a इज 1 होल डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 3/2। तो यहाँ ये एक नंबर के लिए प्रोसेस है, या एमसीक्यूज के लिए आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इस फॉर्म में इंटीग्रल है तो ये एक एग्जांपल रहा जिसमें हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया है, जो ये फर्स्ट है इस फॉर्म में है वो। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए इसी तरह से एग्जांपल, अब 0 से π/2 मतलब 0 से प्रॉपर्टीज हम लिख देते हैं। पहले तो हम इंटीग्रल को ही लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 रूट ओवर साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स dx. Now which property we have to use here? तो 0 to a fx dx अभी ऊपर हमने देखा है, this is equal to 0 to a f a minus x dx. अब यहाँ पे a जो है ये ओरिजिनल है, इसको हमने 1 ले लिया, a is π/2, so I is equal to 0 to π/2, सेम प्रॉपर्टी हम लगाएं तो रूट ओवर साइन π/2 माइनस एक्स। अब x की जगह a माइनस एक्स मीन्स π/2 माइनस एक्स रखना पड़ेगा, नीचे भी वही है, रूट ओवर साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर कॉस π/2 माइनस एक्स, इंटीग्रल है dx हो गया। अब साइन π/2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स, और कॉस π/2 माइनस साइन एक्स इज cos π/2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स, सो दिस विल बी 0 to π/2, ये हो जाएगा कॉस रूट ओवर कॉस एक्स बाई रूट ओवर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, रूट ओवर साइन एक्स होगा। अब देखिए दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है, टर्म इधर उधर है, न्यूमरेटर डिफरेंट है, इसको हमने 2 ले लिया। तो इसको भी अगर हम ऐड करेंगे तो हमको 2i मिलेगा, और 2i विल बी इक्वल टू ओनली dx, दैट विल बी dx बिकॉज रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों से कट जाएंगे। अब इसका इंटीग्रल हो जाएगा ओनली x, जो कि 0 से π/2 है, और लिमिट रखेंगे तो 2i की वैल्यू जो हो गई दैट इज π/2। अब π/2 हो गई है तो i की वैल्यू हो जाएगी π/4। अब इसको a/2 भी कर सकते थे आप, क्योंकि ये 0 से a वाली प्रॉपर्टी है, तो a/2 जब आप करेंगे इसमें तो π/2 डिवाइडेड बाई 2 π/4 ऐसे भी आंसर मिल जाएगा आपको। तो शॉर्टकट में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको ये a/2 वाला फॉर्म आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, एमसीक्यूज में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसमें तो सॉल्व करना होगा। अब देखिए ये अलग क्वेश्चन है, अभी इस बार फर्स्ट प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आया भी था, और सभी बहुत सारे बच्चों ने, चूँकि ऑनलाइन टेस्ट था तो मिस्टेक भी किया था, कॉपी कर दिया था, क्योंकि बुक में एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में बीच में प्लस लगा हुआ है, यहाँ नहीं है। तो इसको हम देखेंगे ए से बी वाला प्रॉपर्टी लगेगा इसमें, बट व्हाट इज ए प्लस बी? अगर इसको हम सॉल्व करें तो ए प्लस बी पहले हम निकालें, क्योंकि यहाँ एक्स है। अब एक्स को एलिमिनेट करना होगा इसको इंटीग्रेट करने से पहले। तो देखिए x को एलिमिनेट यहाँ पे किया गया है, तो ये रिजल्ट आया, दिस इज द रिजल्ट, मतलब b माइनस a/2 एक फैक्टर हो जाता है, और फिर ये a to b fx dx आ जाता है, x एलिमिनेट हो जाता है। तो फिर हम इसको एलिमिनेट करते हैं, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? तो a है π/4 और b है 3π/4, सो पाई प्लस 3π दैट इज 4, तो 4π/4 दिस इज पाई। प्रॉपर्टी को एक बार लिखते हैं हम,
a to b fx dx, this is equal to a to b f a plus b माइनस x। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी और a प्लस बी जो है वो पाई है, उसको हमने निकाल लिया है। नहीं निकालेंगे तो यहाँ इनकी अलग अलग वैल्यू रखेंगे। तो नाउ दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज पाई बाई 4 to 3 pi by 4 x tan x by sec x plus tan x, सॉरी sec x into tan x, sec x plus tan x का भी क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे ये इनटू है, तो ऑनलाइन में बच्चों ने कॉपी कर दिया सेम क्वेश्चन को। अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी को हम। दिस इज द इंटीग्रल, यहाँ इसको हम आई के फॉर्म में लिख दिए। जीरो नहीं है लिमिट, यहाँ पे हमने जीरो बाय मिस्टेक लिख दिया। दिस इज पाई बाई 4 to 3 पाई बाई 4, ये लिमिट हो गई। नाउ x की जगह हमको पाई माइनस एक्स रखना है, बिकॉज a प्लस बी इज पाई, सो a प्लस बी माइनस एक्स, दैट इज पाई माइनस एक्स। टेन पाई माइनस एक्स, नीचे भी होगा सेक पाई माइनस एक्स, कॉसेक पाई माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4, लिमिट्स तो एज इट इज जाएंगी, टू 3 पाई बाई 4। अब ये पाई माइनस एक्स, नाउ 10 पाई माइनस एक्स इज माइनस 10x, तो माइनस पहले लगा दिया। सेक पाई बाई पाई माइनस एक्स इज माइनस सेक एक्स, कॉसेक पाई माइनस एक्स इज कॉसेक एक्स। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये रिड्यूस हो गया पाई बाई 4 to 3 पाई बाई 4 पाई माइनस एक्स 10x डिवाइडेड बाई सेक एक्स कॉसेक एक्स dx। नाउ सेपरेटिंग इट, यहाँ पे दो इंटीग्रल में ये चेंज हो जाएगा। सो दिस इज पाई बाई 4, या आप ओरिजिनल इंटीग्रल के साथ जोड़ भी सकते हैं तो भी x एलिमिनेट हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके होते हैं। एक हो जाएगा इसमें पाई 10x डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस 10x, और यहाँ पे दूसरा वाला माइनस सेम लिमिट पाई बाई 4 3 पाई बाई 4, और ये आ जाएगा x 10x जो कि आपका इंटीग्रल है जिसको आपने स्टार्ट किया था बाई सेक एक्स प्लस 10x, सॉरी सेक एक्स इंटू 10x मीन्स दैट इज आई। सो दिस इज इक्वल टू, अब इससे हम पाई अब बाहर ले सकते हैं। देखिए पाई ए प्लस बी है, तो वो रिजल्ट आ गया पाई बाई 2 हो जाएगा जब उधर जाएंगे तो हम। तो पाई बाई 4 3 पाई बाई 4, पाई हमने बाहर ले लिया, तो दिस इज 10x बाई सेक एक्स 10x। और माइनस ये सेम इंटीग्रल मिल रहा है। अब इसको राइट लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, तो 2i इज इक्वल टू पाई पाई बाई 4 to 3 पाई बाई 4, दिस इज 10x बाई सेक एक्स 10x।
अब इसमें से x हट गया, अब इसको साइन सेक एक्स कॉस सेक एक्स, इसको हम आराम से साइन कॉस में चेंज करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो आई इज इक्वल टू पाई बाई टू पाई बाई 4, ये लिमिट हो गई अप टू 3 पाई बाई 4। 10x इज साइन एक्स बाई कॉस एक्स, sec x is 1 by cos x, cosec x is 1 by sin x dx। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखिए, दिस इज a प्लस बी बाई टू, नॉट a माइनस बी। हमने ऊपर प्रॉपर्टी में इसको थोड़ा सा बाई मिस्टेक लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिस इज a b प्लस a, नॉट b माइनस a। ये कलर थोड़ा चेंज करके मैं इसको बना देता हूँ। दिस इज b प्लस a, हमने b माइनस a लिखा हुआ है, दैट इज a प्लस b या a b प्लस a। तो हियर इट इज प्लस, ये तो सही है, दैट इज राइट। बट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, आप इसको ध्यान रखिएगा। अभी समझ में आया यहाँ से, दैट इज a प्लस बी बाई टू, तो हमने उसको करेक्ट किया। नाउ सॉल्विंग इट, अब देखिए यहाँ से एक cos x कट जाएगा, sin x न्यूमरेटर चला जाएगा, तो दिस इज पाई बाई टू लिमिट पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4, ये साइन स्क्वेयर x हो जाएगा dx। अब साइन स्क्वेयर को हम चेंज कर देंगे, लिमिट वही है, साइन स्क्वेयर x इज 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब इसका इंटीग्रल हम लिख देते हैं, पाई बाई टू हो गया, 1 बाई टू का x बाई टू हो जाएगा, और माइनस कॉस 2x का साइन 2x बाई टू हो जाएगा, तो ये साइन 2x बाई 4 हो गया। लिमिट इज पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4। अब इसमें हम लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट 3 पाई बाई 4 लिखेंगे तो ये 3 पाई बाई 8 हो जाएगा। इसकी लिमिट हम रख देते हैं, सो दैट इज पाई बाई टू लिमिट, अपर लिमिट 3 पाई बाई 4 है, तो ये पाई बाई 3 पाई बाई 8, क्योंकि x बाई 2 है, और माइनस साइन 2x है, तो साइन 3 पाई बाई 4, तो साइन 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 आएगा, जो कि -1 होगा, तो दैट विल बी प्लस 1 बाई 4। लोअर लिमिट रखते हैं पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 8 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस पाई बाई 4 रखेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 बाई 4 से। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस इज पाई बाई 2, अब 1 बाई 4 1 बाई 2 1 बाई 2 हो जाएगा, 3 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 4 पाई बाई 8, तो पाई बाई 2 हो जाएगा ये भी, तो पाई बाई 2 और प्लस 1 बाई 2, तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से इस प्रॉपर्टी में हमने x को पहले एलिमिनेट किया इस प्रॉपर्टी को यूज करके, देन वी हैव सॉल्व्ड इट फर्दर। सो टेक सम मोर एग्जांपल। दिस इज अगेन, यहाँ भी x है, इसको भी हमको x को एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट करने के लिए वही प्रॉपर्टी हमको लगानी है। क्या प्रॉपर्टी लगानी है? तो 0 to a f(x) dx, क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्म में है, तो दैट विल बी 0 to a f a minus x dx, this one. So the integral is 0 to pi x upon 1 plus sin x। अगर x नहीं होता तो ये इजिली इंटीग्रेट हो जाता, लेकिन x है इसलिए ये इंटीग्रेट नहीं हो रहा है। तो अप्लाइंग द प्रॉपर्टी, दिस इज 0 to पाई। अब x की जगह हमको पाई माइनस एक्स रखना है, a माइनस एक्स रखना है,
तो दिस इज 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। अब 0 टू पाई, न्यूमरेटर तो पाई माइनस एक्स है, बट डिनोमिनेटर साइन पाई माइनस एक्स विल बी साइन एक्स। अब इसको भी हम दो अलग अलग इंटीग्रल में चेंज करें, या ओरिजिनल इंटीग्रल के साथ इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, तो भी एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। अलग अलग करेंगे तो पहले में पाई बाहर हो जाएगा, 0 टू पाई। अब यहाँ पे dx अपान 1 प्लस साइन एक्स होगा सर पहले वाले के लिए, दूसरे में माइनस एक्स न्यूमरेटर हो जाएगा, लिमिट वही होगी। तो x अपान 1 प्लस साइन एक्स। अब देख रहे हैं कि ये ओरिजिनल इंटीग्रल आ रहा है जब हमने शुरू किया था, दैट इज सेम इंटीग्रल, तो इसको हम आई ले सकते हैं। सो वी गेट दिस i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई और dx अपान 1 प्लस साइन एक्स माइनस आई। अब ये चला जाएगा राइट साइड में, तो 2i हो जाएगा और पाई हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन के बारे में हम सोचें तो हाउ टू इंटीग्रेट इट। तो अगर हम 1 माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, दैट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सो दिस इज पाई 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज कॉस स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी से ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। नाउ सेपरेटिंग इट, सो 2i इज इक्वल टू, अब देखिए 2 जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये a/2 हो जाएगा जो वहां पे फॉर्मूला में लिखा हुआ है। तो दिस इज पाई। अब इसको दो इंटीग्रल में हम डिवाइड कर रहे हैं, 0 टू पाई 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स dx, another is 0 to pi, same limit, और sin x by cos square x, that is tan x sec x। अब दोनों का इंटीग्रल पता है, तो 2i या i उधर हम 2 डिवाइड कर देते हैं, तो दिस इज पाई बाई 2। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, लिमिट 0 टू पाई, और tan x sec x का sec x होता है अगेन लिमिट 0 टू पाई। तो यहां लिमिट रखते हैं हम, तो दिस इज पाई बाई 2, tan पाई दैट इज 0 होता है, यहां रख देते हैं, माइनस tan 0, ये भी 0 होता है, पहले का हो गया, पहले की वैल्यू 0 आ गई। नाउ सेक पाई माइनस सेक 0, दोनों ही 1 होते, सेक पाई इज -1, सेक 0 इज 1, तो ये दूसरे का हो गया। नाउ दिस इज पाई बाई 2, ये पूरा 0 हो गया फर्स्ट ब्रैकेट, दूसरा -1, सो दिस विल बी +2 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 इंटू 2, सो ओनली वी गेट पाई हियर। तो आंसर यहाँ पे इसका पाई हो गया। सो दिस वाज द केस। सो इजीली हमने सॉल्व किया, एक्स को पहले एलिमिनेट किया है यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, देन इट इज इंटीग्रेटेड इजीली। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अब इसमें भी हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 टू a वाली ही प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो अब कैसे लगाते हैं, दिस इज द इंटीग्रल, राइट इट, this is 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x dx. Now applying the same property, this will be 0 to pi by 4। अब जहां x है वहां पे हमको pi by 4 रखना, माइनस x रखना होगा, तो 1 plus tan
पाई बाई 4 माइनस एक्स हमने रख दिया एक्स की जगह, अप्लाइंग दैट प्रॉपर्टी। अब tan a माइनस बी का फार्मूला यहां हमको लगाना होगा। सो दिस इज 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, इसका फार्मूला होता है tan a माइनस b का, वो हमने अप्लाई कर दिया। तो दिस इज 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x। नाउ tan पाई बाई 4 इज 1। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 0 to पाई बाई 4, पाई बाई 4 है लिमिट, नॉट पाई। सो 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। tan पाई बाई 4 is 1. So this is 0 to pi by 4 log of, अब LCM ले लेंगे इनका, तो 1 प्लस tan x LCM हो जाएगा। दिस विल बी 1 प्लस tan x 1 की जगह, और फिर 1 माइनस प्लस 1 माइनस tan x dx। tan x कट गया। 0 to पाई बाई 4 log ऑफ ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस tan x हो गया। अब लॉग रूल अगर हम अप्लाई करें तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहले log m बाई n होता है log m माइनस log n, सो दिस विल बी log 2 माइनस log 1 प्लस tan x, और ये dx, ये दो पार्ट हैं। इसको अलग अलग दो इंटीग्रल में हम स्प्लिट करते हैं। तो दिस इज आई, अब यहाँ ये ओरिजिनल इंटीग्रल चल रहा है। तो 0 to पाई बाई 4 log 2 dx पहला इंटीग्रल हो गया। दूसरा इंटीग्रल 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan x है, जो कि ओरिजिनल इंटीग्रल आई है। यही इंटीग्रेशन हमने लिया था, दिस इज द ओरिजिनल इंटीग्रेंड। नाउ log 2 इज कांस्टेंट, आप इसको बाहर ला सकते हो। दिस इज 0 to पाई बाई 4 log 2, log 2 ऑलरेडी आपने कांस्टेंट की वजह से इंटीग्रल से बाहर ले लिया है। दिस इज आई। नाउ टेक दिस आई टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो वी विल गेट 2i इज इक्वल टू log 2, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और लिमिट इज 0 to पाई बाई 4, सो दिस इज 0 to पाई बाई 4। अब लिमिट रखते हैं इसमें, तो अपर लिमिट जो होगी वो पाई बाई 4 हो गई, और लोअर लिमिट 0 हो गया, तो ये पाई बाई 4 आ गया। तो फाइनली दिस इज पाई बाई 8 log 2, और इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत लोगों को याद होता है, पाई बाई 8 log 2। तो इस तरह से 4-5 एग्जाम्पल्स हमने लिए, और दो प्रॉपर्टीज, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, उसको हमने एक्सप्लेन किया। वो क्या प्रॉपर्टी, एक बार आप फिर से देख सकते हो। दीज आर द टू प्रॉपर्टीज विच आर एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो with the example. So I hope that you have understood all the things, और उम्मीद करते हैं कि आप जो है इससे ज़रूर आपको कोई फ़ायदा होगा। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, शेयर एंड कमेंट। कुछ कमेंट भी कर सकते हैं जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि वीडियोस को आगे हम कैसे इम्प्रूव करें, क्या टेक्निक्स अप्लाई करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।